हेलो दोस्त, इन्वेस्ट फॉर लाइफ में आप लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज बात करेंगे एक कंपनी है जिसका नाम है जेंसर टेक्नोलॉजी। उसको आज उसका जो है फंडामेंटली बैलेंस शीट वगैरह जो है वो सब देख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत ही दिनों से करेक्शन चल रहा है। और करेक्शन क्यों हो रहा है, क्या इसके बैलेंस शीट में या फंडामेंटली में क्या कुछ गड़बड़ी है, वो सब हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसको फिर हम लोग इसके बाद चार्ट में देखेंगे या आखिरकार क्यों इतना दिन से मार्केट में करेक्शन है, और फिर मार्केट बाउंस बैक भी दिया और इसमें क्यों बाउंस बैक नहीं आया और लगातार करेक्शन दिखा रहा है। तो आप देखेंगे इसका मार्केट कैप जो है वो लगभग 8786 करोड़ का, स्टॉक का पी रेशियो 23 का है, आरओसी जो है वो 22 का है, आरओई जो है वो 40 का है, बुक वैल्यू 110 का है। यहाँ तक देखें कंपनी अच्छा है। उसके बाद जो है डिविडेंड ये लगभग 0.92 का है, फेस वैल्यू 2 का है, ये भी अच्छा है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कंपनी कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी डिविडेंड अच्छा पे करता है, यहाँ ये बता रहे हैं। उसके बाद सबसे ऊपर देखेंगे आप टाटा एलेक्सी, उसके बाद एल एन टी टेक्नोलॉजी, उसके बाद आप देखेंगे सबसे नीचे आप देखेंगे कि जेंसर टेक आ रहा है, जो जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। और इसका जो आरओसी है वो देखेंगे यहाँ पे 22.25 का है। यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर दोस्त नज़र दिया जाए तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है दिसंबर 2020 से हम लोग देखेंगे 2021 तक सेल्स जो है वो 979 से बढ़ के ये 1102 हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट के ऊपर जाएंगे डायरेक्ट, तो वहाँ आप पाएंगे इसका जो नेट प्रॉफिट है दोस्त, यहाँ पे दिसंबर 2020 को इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 138 था, जो कि बढ़ के 138 से ये 88 हुआ है। उसके बाद 101, फिर 94 और 91, ये क्वार्टरली है दोस्त। ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे और ईयरली बेसिस के ऊपर देखेंगे, तो यहाँ आप पाएंगे जो मार्च 2020 में ये जो है सेल्स कर रहा था 4,0182। उसके बाद ये बढ़ के हुआ है 3781, सॉरी बढ़ के नहीं घटा है। उसके बाद ये फिर बढ़ा है दोस्त 3966 का। ठीक है। यह मार्च 2020 में सेल्स इसका बढ़ा है। उसके बाद मार्च 2021 में जो है यहाँ सेल्स कुछ हद तक घटा है। ठीक है। उसके बाद फिर यही जो है आपका TTM में आप देखेंगे सेल्स इसका इंक्रीज हुआ है, जो 3966 का है। ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये होता है ये कंपनी अपने खर्च वगैरह या फिर एम्प्लॉय जो होता है उसका सैलरी वगैरह या फिर जो कॉस्ट होता है कंपनी को, और जो टैक्स वगैरह होता है वो सब करता है, वो सब इसमें मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग जो है इसका 2020 से हम लोग ले लेते हैं, किधर गया, 2020 से ही लेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो है किधर गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जी हाँ, तो आप पाएंगे 376 था, जो कि ये बढ़ के 433 हुआ है। उसके बाद ये फिर से बढ़ के 516 हुआ है। तो ईयरली बेसिस के ऊपर आप पाएंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कंसिस्टेंटली जो है लगातार इंक्रीज हुआ है। उसके बाद फाइनली नेट प्रॉफिट वो होता है दोस्त जो कंपनी का पॉकेट में, प्योर प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी के पॉकेट में जाता है, और वही होता है उनका अचल पैसा यानी प्रॉफिट, जो कि आपको बैलेंस शीट में शो किया जाता है, जिससे आपको डिविडेंड पे करती है कंपनी, या फिर बाय बैक या फिर बोनस या स्प्लिट जैसी चीज़ लेके आते हैं। ठीक है। बैलेंस शीट में जो कंपनी के पास रिजर्व अधिक होते हैं, ऐसे कंपनी के मैनेजमेंट पे पड़ता है ये कंपनी आपको क्या दे अपने शेयर होल्डर को। ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे प्रॉफिट में आए हैं यहाँ पे, तो इसको भी देख लेते हैं। ये 2020 मार्च में ये 263 का था नेट प्रॉफिट, वो बढ़ के 300 हुआ है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद ये फिर बढ़ के 375 हो गया। ठीक है, कंपनी के अंदर। उसके बाद इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ जो है 10 वर्ष का 13% है, 5 वर्ष का 5 है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 10 वर्ष का 10 है, 3 वर्ष का 11 है। स्टॉक प्राइस CGR जो है 10 वर्ष का लगभग 27% है, जो कि अच्छा है। उसके बाद 5 वर्ष का जो है ये 16 है, 3 वर्ष का 20 है। ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न है कंपनी का वो लगभग 10 वर्ष में 19 है, 5 वर्ष में 15, 3 वर्ष में 50 है।
उसके बाद बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप सामने। तो बैलेंस शीट में जो है इसका रिजर्व 2010 में लगभग था, रिजर्व जो है वो 308 था, और वो बढ़ के अभी आपका सितंबर 2021 में लगभग 308 से ये पाएंगे आपकी 2448 हुआ। कई गुना आप देखिए यहाँ पे इसका रिजर्व बढ़ा, 308 और अभी 2448 करेंट सितंबर 2021 में इसका रिजर्व एंड प्लस है, यानी कंपनी के पास इतना बैलेंस अभी स्टॉक्स में है। उसके बाद बॉर्निंग, बॉर्निंग का मतलब ये होता है कर्ज कंपनी के पास कितना है। तो कर्ज इसका 2010 में जो था वो 45 था, 45 मार्च 45 था, जो कि ये अभी करंट इसका सितंबर 2021 में 328 है, जो आप इसको डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी ये वेबसाइट बता रहा था कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे दोस्त, और नीचे में शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो इसमें एफआईएज और डीआईएज और प्रमोटर का होल्डिंग क्या है वो ज़रूरी होता है देखना, क्योंकि उसका रुझान जो होता है वो एक अच्छी और निगेटिव का भी संकेत देता है। तो आप देखेंगे यहाँ सितंबर 2021 में 49 था, उसके बाद ये 49 10 हुआ है। उसके बाद आप पाएंगे एफआईएज का जो है 15.75 से 17.81, यही चीज़ आपको दिखाना चाह रहे थे। जो एफआईएज होते हैं उनके पास हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा रिसर्च होता है, ठीक है। उसके पास सारी चीज़ की व्यवस्था होता है, और उन लोगों के पास सारे सोर्स होते हैं, ठीक है। उन लोगों के पास सारी चीज़ की जानकारी होता है। वो लोग अपना कभी भी पैसा किसी ऐसे स्टॉक्स पर नहीं देंगे जो स्टॉक्स नीचे ही जाता हो या फिर नीचे ही गिरता हो, जी नहीं। क्योंकि उनको मालूम है वो स्टॉक्स बाउंस बैक देगा, वो हमको करेक्शन में अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, इसलिए वो अपना वहाँ पे अपना होल्डिंग को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एफआईएस जो है लगातार देखिएगा अब इसमें 15.75 से 17.81 किया है। डीआईएस जो है वहाँ पे आप देखेंगे 20.95 से 14.9 किया, मात्र मामूली सी ये अपना हिस्सेदारी इसमें घटाया है। वहीं पे रिटेल यानी पब्लिक यानी हमारे और आपके जैसे जो भाई है वो क्या किया इसमें सितंबर 2020 में 14.80 से ये 18.99 ये भी माल इसमें लिए हैं, जो कि अच्छा बात है। कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे मालूम होता है, ठीक है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त है, कोई भी इसके ऊपर डेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंपनी के पास रिजर्व बहुत ही अच्छा है। देखा आपने ईयरली बेसिस के ऊपर कंपनी लगातार अपने सेल्स कर रहे हैं, यानी कि अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बेच रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर अच्छा अर्न यानी अपने अर्निंग को भी अच्छे से अर्न कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपने नेट प्रॉफिट देखा इसका जो है सो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम लोग, आप इसका जो चार्ट है उस चार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे जेंसर टेक्नोलॉजी का जो चार्ट लगाए हैं, ये जो है हमारा ये 200 का मूविंग एवरेज है। क्या है? मूविंग एवरेज है 200 का। देखिएगा यहाँ पे क्लियर कट ये मूविंग एवरेज जो है इसको जो है ये रेड वाला लाइन को बिल्कुल ये ब्रेकआउट दे दिया है। तो ब्रेकआउट देने का मतलब ये है जो कंपनी ये जो स्टॉक्स है ये क्या है डाउन ट्रेड में चला गया। क्या है? डाउन ट्रेड में चला गया। जी हाँ, ये देखिए आपको हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ये है 200 का रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा मूविंग एवरेज, इसको ये क्लियर कट नीचे की ओर ब्रेक कर दिया है, और इससे पूरा संकेत मिलता है जी स्टॉक डाउन ट्रेड में रहेगा। और ये कब तक डाउन ट्रेड में रहेगा ये कहना मुश्किल है, किसी को भी मालूम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप पाएंगे इससे पहले जो है स्टॉक्स यहाँ पे देखिएगा ये डाउन ट्रेड में आया है। यहाँ पे देखिएगा ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेड में आया था। एक मिनट देखिए, ये स्टॉक जो है यहाँ पे जैसे ही ये अपना 200 को जैसे कि ब्रेक किया था यहाँ पे, तो ये काफ़ी दिन तक जो है स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। जी हाँ, कंसोलिडेट किया था। जैसे ही ये फिर ब्रेक किया स्टॉक इसको, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त रनअप किया है ना। रनअप करने के बाद स्टॉक अभी फिर से क्या हुआ, ये 200 को ब्रेक कर रहा है। क्या हो रहा है? 200 को ब्रेक कर। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं ये 200 को जो ब्रेक कर रहा है, तो आप इस स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। क्या कीजिए? बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अवॉइड करने का मतलब ये नहीं होता जो आप वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, जी नहीं। वॉच लिस्ट में इसको रखिए, इसको ट्रैक कीजिए बराबर ये कहाँ तक गिरता है, और जैसे जैसे गिरता है आपको लगता है कि आप हमको इसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से ऐड करके चल सकते हैं, ठीक है। ये है आईजीएल का चार्ट। आप देखेंगे दोस्त आईजीएल का जो चार्ट है, ये आईजीएल का चार्ट में आप देखेंगे जैसे ही ये 200 को ब्रेक किया है, आप देखिए धड़ल्ली कितना गिरा है ये
200 को जब ब्रेक कर रहा था, ये लगभग 533 के ऊपर ट्रेड ट्रेड कर रहा। तो जैसे ये 532 जो है सो ये रेड वाला जो 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था, और जैसे ये मूविंग एवरेज को ये ब्रेक किया है, ये 200 को ब्रेक करने के बाद देखिए कितना दिन तक स्टॉक डाउन ट्रेड में है, और ये अभी जो है नीचे 389 के ऊपर कामकाज कर रहा है, और ये अभी बताया नहीं जा सकता ये कहाँ तक नीचे और जाएगा या फिर कहाँ तक ये कंसोलिडेट करेगा, कितना दिन ये 200 के नीचे रहेगा। फिर वापस जब तक ये 200 के ऊपर नहीं चला जाता तब तक स्टॉक्स जो है आप कहेंगे एक तरह से जो आप ट्रेड में आएगा, ये कहना मुश्किल। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक के ऊपर लौट आए हैं। हमारा कहने का काम यही था जो आईजीएल को लगा करके, ताकि आप देखें वहाँ पे 200 को जैसे ही ब्रेक किया है ज़बरदस्त स्टॉक अपना गिरावट दिखाया है। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे यही, अगर किसी ने शॉर्ट